नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और इस बीच वोटर लिस्ट में हेराफेरी का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा इस समय चर्चा हो रही है, उसमें यूपी के दो लड़के नजर आएंगे। राहुल गांधी पहले से ही डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और 30 अगस्त को छपरा में अखिलेश यादव वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। यानी यूपी की दो लड़कों की जोड़ी, जिसकी बहुत चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावों में रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में जिसने एक तरह से बीजेपी के रणनीतिकारों को बैकफुट पर ला दिया था, जिसको बड़ी सफलता गठबंधन को मिली थी, वो जोड़ी एक बार फिर से अब की बिहार में है। तो यूपी के दो लड़के बिहार में हैं, भले इस बार बिहार के भी एक युवा तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। क्या है इस पूरे मुद्दे पर इन जो दो नेता हैं इनकी केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री की भी चर्चा होती रही है, और खास तौर पर जो यूपी विधानसभा चुनाव जिसमें अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, क्या उसको लेकर भी कोई संकेत मिलेंगे? हालांकि अभी वो दूर है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ दुर्गेश उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं और लगातार इस तरह के मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहते हैं। सर, स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले दुर्गेश जी, जिस तरह से यूपी के दो लड़के, क्योंकि वैसे तो ये दो लड़के काफी समय पहले सामने आए थे 2017 के चुनाव में, लेकिन उसके बाद उनको सफलता नहीं मिली। पर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कामयाबी हासिल की है गठबंधन ने, अब आपको लगता है कि बिहार में यूपी के दो लड़के साथ आएंगे? तो उस पर लोगों की नजर है, राजनीतिक विश्लेषकों की तो नजर है, लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें, क्योंकि इम्पैक्ट से शुरू करती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या कमाल कर सकती है, चुनौती दे सकती है बीजेपी को, एनडीए को? अ, देखिए, चुनौती तो थोड़ा सा बड़ी बात हो जाएगी। चुनौती तो नहीं। हाँ, ये है कि अखिलेश यादव अब यूपी से निकल करके बिहार जा रहे हैं। और अब तक ये जो आपने कहा कि भाई जो एक एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया था 2017 में, वो फेल हुआ था। 2000 पिछले लोकसभा के चुनाव में वो एक्सपेरिमेंट, खासकर जो पीडीए वाला जो अखिलेश यादव का है, वो कहा जा सकता है कि हाँ, वो सक्सेसफुल रहा और जिससे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अखिलेश यादव बिहार में जाकर के कोई बहुत करिश्मा कर देंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, एक जरूर है कि इंडिया ब्लॉक के एक नेता के तौर पर वो जब बिहार जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी वहां पर टहल रही है, घूम रही है लोगों के बीच में, अगेंस्ट बीजेपी जो एक माहौल बना रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक वो कैटलिस्ट का काम करेंगे। और उनको, उनके लिए ये थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि एक वन स्टेप फॉरवर्ड वाली बात हम लोग मान सकते हैं कि भाई अब तक वो यूपी की पॉलिटिक्स में एक धुरी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बिहार में अगर समाजवादी पार्टी को का वोट बैंक या इस तरह की बात देखी जाए तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। अब रह गया वहां जो एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर, जहाँ वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के पाले में है। तो अखिलेश यादव के जाने से समाजवादी पार्टी को ऐसा तो कोई एज नहीं मिलने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ वो माहौल बिल्डअप करने में इनिशियली जो है वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में कुछ वो माहौल बनाने में पार्शली अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल, लगता है। माहौल बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। वैसे तो मनमोहन जी, कई नेता पहुंच रहे हैं, आगे भी पहुंचेंगे, क्योंकि स्टालिन का पहुंचना और अखिलेश यादव का पहुंचना, अगर हम नेताओं की बात करें तो इसमें कुछ फर्क तो है, अंतर तो है। क्योंकि अखिलेश यादव अगर देखा जाए तो जहां पर जा रहे हैं छपरा, हम वहां की अगर बात करें तो वो छपरा का जो पश्चिमी छोर है वो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। वहां पर जो मतदाता हैं वो भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के मतदाता हैं, साथ ही यादव मतदाता हैं, मुस्लिम भी हैं। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर वहां पर वो शामिल हो रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा में, तो इसको बहुत सोच समझ करके प्लान किया गया होगा, क्योंकि जिला भी ऐसा है और ओवरऑल अगर बीजेपी बिहार में पॉलिटिक्स को देखें तो
यादव वोट बैंक की भी एक बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में एक और यादव नेता, हालाँकि तेजस्वी हैं वहाँ पर, अगर जाते हैं तो उसको मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से आप किस तरह से देखते हैं, इसको ज़रा बताइए? देखिए शिल्पी जी, जो बात हम लोग बिहार को लेके कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार संपर्क कर रहे हैं। स्टालिन के आने का जो बात था, तो एक मॉरल सपोर्ट भी होता है। हालांकि स्टालिन की जो पार्टी है, उसका बिहार में कोई वजूद मतलब देखा जाए तो वोटों के लिहाज से नहीं है। मगर एक इंडिया ब्लॉक के लीडर होने के नाते आते हैं तो एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। उसी तरह से रेवंत रेड्डी आए थे और वो वहां के मुख्यमंत्री हैं और वो कांग्रेस के हैं, तो इस नाते एक उनको ही मिलता है। अखिलेश यादव चूंकि बिहार से लगे हुए उत्तर प्रदेश के और मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और लोकसभा में तीसरी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी देखना होगा। क्योंकि जो दो लड़कों की बात यूपी की आप बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन दो लड़कों ने ही, इन दोनों की जोड़ी 17 में जो आई थी और सरकार नहीं बन पाई थी, उस कंडीशन में ये कहा गया था कि फ्लॉप हो गए, ये हो गए। उन्हीं दो लड़कों की जोड़ी ने 2024 के चुनाव में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी बुला के खड़ा कर दिया। आप देखिए तो आज बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार को चलाना पड़ रहा है, जो कि 14 और 19 में उनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी और फिर गठबंधन का था। तो ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इस बात को परेशानी है कि इन दो लोगों की मजबूती। अब जो बात आई कि अखिलेश यादव छपरा जा रहे हैं, पहले उनका 28 को जाने का कार्यक्रम था, मगर अब शायद तब्दीली हुआ तो 30 को जाएंगे। अब देखिए बिहार से जुड़े हुए कई उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जैसे छपरा के साथ बलिया जुड़ा हुआ है, ऐसे ही आपके देवरिया जुड़ा हुआ है, इसी तरह से और भी जुड़े हुए हैं। तो कई ऐसे जिले हैं जो बिहार की सीमा से लगे हुए हैं और उन बिहार की सीमा में उधर के परिवार इधर हैं, इधर के परिवार उधर हैं, पारिवारिक रिश्तेदारियां हैं, लोगों की ससुरालें हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल एक मंत्री जी हैं, बड़े कद्दावर बड़े मंत्री हैं, उनकी ससुराल पटना में ही है। तो इस तरह से देवरिया के रहने वाले हैं, तो देवरिया, कुशीनगर, आपकी गोरखपुर से इधर भी गोपालपुर आप जाएंगे सटता है, इधर छपरा से बलिया लगता है, इधर तो कई चीजें होती हैं। तो एक तो बात ये है, दूसरा मॉरल सपोर्ट की बात है। ये बात ये है, इससे एक संदेश देने की बात है कि इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं एकजुटता है, क्योंकि स्टालिन का आना और अखिलेश यादव का जाना, तेजस्वी ऑलरेडी वहां पर बिहार में है ही, वहां के नेता हैं, राहुल गांधी लगातार उनके साथ संपर्क कर रहे हैं। इसी तरह संभव है कि हो सकता है आगे जोड़ करके किसी दिन ममता बनर्जी भी शामिल हो जाए। जो माहौल बनता है इलेक्शन का, अभी नवंबर में चुनाव है, तो एक बात है। और उत्तर प्रदेश के दो लड़के ये 30 तारीख को वहां जुटेंगे, तो एक बार फिर से हमारे आपके विचार की बात भी, मीडिया की बात भी, ये बात एक बार फिर से उठेगी कि दो लोगों की जोड़ी, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी और बिहार के एक तीसरे व्यक्ति की, तो ये तिकड़ी क्या खेल खिलाएगी, ये एक बिल्कुल, अलग एक सवाल ये सवाल मनमोहन बनना जी लाजमी आपने होगा। अच्छी बात कही है। मनमोहन जी, जी आपने सटीक बात कही कि 2 लड़कों की जोड़ी तो थी, लेकिन अब ये तीसरे जो युवा नेता हैं उसमें शामिल हो गए हैं, तो अब तिकड़ी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जी जी खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो देखा जा रहा है, इधर कुछ दिनों से जब से ये वोटर लिस्ट में हेराफेरी की बात सामने आई है, वोटों को लेकर के आरोप लगा है, अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के बाद भी ये आरोप लगाया था। लेकिन इधर अखिलेश यादव की सक्रियता राजनीतिक रूप से कुछ ज्यादा बढ़ गई है। आपने देखा कि संसद के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था तो बैरिकेडिंग फांद करके अखिलेश यादव किस तरह से गए थे, यानी जो उनका एक आक्रामक रूप है वो दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद जब चुनाव आयोग ने हलफनामे मांगे या कहा कि हर शिकायत के साथ हलफनामा जरूरी है, तो उन्होंने वही पुराने हलफनामे फिर से पेश कर दिए, यानी एक बार फिर से वो एग्रेसिव मोड में नजर आए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो यहाँ तक कहना है कि जो बात कांग्रेस को कही जा रही है उसका जवाब अखिलेश यादव खुद आगे बढ़ के दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो वोटों का मामला है, वोटर लिस्ट का, या ये जिस तरह से लड़ाई है उसको अखिलेश यादव जारी रखना चाहते हैं? ये एक संकेत है, क्योंकि 1.5 साल राजनीतिक लिहाज से अगर देखें, पॉलिटिकली अगर देखें, तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है चुनाव के लिए। हम लोग कह रहे हैं 1.5 साल का चुनाव। पहले मनमोहन जी आप बताइए, फिर दुर्गेश जी से यही देखिए सवाल। शिल्पी जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव क्यों आगे बढ़ के करें। अखिलेश यादव, जब चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी हलफनामा दें,
अन्यथा देश से माफी मांगो। तो अखिलेश यादव जो प्रैक्टिकल कर चुके थे, उन्होंने 18,000 हलफनामे 2022 में दिए थे कि ये वोट कटे हैं, ये सब हुआ है। उसको चुनाव आयोग ने कहीं संज्ञान नहीं लिया। जब चुनाव आयोग ने कहा कि जब ये बात आई तो उस पे ये आया कि साहब आपने हलफनामा दिया ही नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमको रिसीप्ट चुनाव आयोग की हम आपको दे रहे हैं, मेल की रिसीप्ट है। अब उसके बाद फिर आपने एक स्टेप और देखा कि 3 जिलाधिकारियों ने, जब बात आगे बढ़ गई, चुनाव आयोग के फंसने की बात आ गई, तो 3 जिलाधिकारियों ने कहा कि नहीं साहब, बाराबंकी, जौनपुर और एक और जिले का, कि नहीं साहब ये वोटर है, मर गया था और ये ऐसा है। तो यदि मर गया तो उसके बारे में भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा करके, समाजवादी पार्टी ने सवाल कर लिया। तो अब यहाँ पर ये चीज आई कि आयोग कह रहा है कि एफिडेविट नहीं दिया, डीएम कह रहा है कि नहीं आपने दिया, आपका ये है। तो जब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा आगे बढ़ के अखिलेश कह रहे हैं, तो चूंकि अखिलेश ने एफिडेविट दिया है, इसलिए अखिलेश उस बात को कह के स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो बिल्कुल हमने हलफनामे establish- दिए, निश्चित रूप जो से हमने establish- हलफनामे दिए उस पर आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और दूसरा establish हलफनामा करना मांग रहा चाहते है। हैं, इसलिए इस तो बात को ये कहते हैं जो तो जो ये कैसे आपको चीज जुटला सकते हैं? तो 2027 की जो बात आप कर रही हैं कि चुनाव में समय है, 1.5 साल का समय है, मगर यदि ऐसा माहौल बन रहा है और वोट अधिकार रैली बिहार में राहुल और तेजस्वी निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव जाके उसको समर्थन कर रहे हैं, तो वहां नवंबर में चुनाव है। आज हम अगस्त के लास्ट पे बैठे हुए हैं, 2 दिन बाद अगस्त खत्म हो जाएगा। सितंबर बीतते बीतते चुनाव आयोग 1.5 महीने पहले, 45 दिन पहले घोषणा कर सकता है। वो जाएगा, आयोग घोषणा कर देगा, चुनाव प्रक्रिया लगभग शुरू होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में जब वोट अधिकार रैली है और उसमें निरंतर भीड़ बढ़ रही है, और वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वो जो वहां का जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, उसको भी कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर या इसकी काट ढूंढने के लिए विवश करेगा। बिल्कुल इसके और कार्ड ढूंढने शायद के यही बात है कि लिए आज मैं गठबंधन ने सीट शेयरिंग भी कर लिया है। जी, बीजेपी और ये जेडीयू की सीट इस शेयरिंग पर तो हो आऊँगी गई। मैं दुर्गेश जी आपसे भी यही सवाल है कि जिस तरह से ये जी वोटर लिस्ट में हेराफेरी का मामला सामने आया, जिसको लेकर के आरोप लगे, राहुल गांधी ने बहुत मुखर होकर के ये बात उठाई, उसके बाद अखिलेश यादव इसको जिस तरह से उठा रहे हैं, कहीं न कहीं ये बात अखिलेश यादव को तो पता ही है कि 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं और यूपी में पहले से वो हलफनामे दे चुके हैं विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये मुद्दा अगर मुद्दा बना रहता है और उत्तर प्रदेश में भी बनता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक एज होगा। आपको लगता है कि इसके पीछे ये रणनीति भी हो सकती है, इसलिए अखिलेश इस मुद्दे पर मुखर है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि विपक्ष जो है, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो कहीं ना कहीं वोट चोरी के मुद्दे को बहुत ही एक लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वोटर्स के मन में एक संशय और भ्रम की स्थिति पैदा होगी और उनको ये लगेगा कि भाई हमारा वोट चोरी होता है। और ये बात कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव में भी जिस तरह से राहुल गांधी ने मुखर होकर के सरकार का विरोध किया था और ये बात सामने आई थी, और अब जबकि बिहार चुनाव नवंबर में होने हैं और जिस तरह से वहां कांग्रेस और आरजेडी बहुत ही सक्रियता से इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और अब अखिलेश यादव भी उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ने जा रहा है। निश्चित रूप से वो मुद्दा वो लोग चाहेंगे कहीं ना कहीं भाई वो उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव तक भी बना रहे और उनका इस मुद्दे का फायदा उनको बिहार के चुनाव में समझ में आ जाएगा कि कितना हुआ अथवा नहीं हुआ। बिल्कुल, सवाल ये ये है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज बात है। कि भारतीय जनता पार्टी और जो है और जो जेडीयू है उसको कहीं ना कहीं इस बात पर अपना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेकर के आना पड़ेगा। अगर वो नहीं लाएंगे तो ये जो संशय की स्थिति लगातार बढ़ती जाएगी, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को होने की बिल्कुल संभावना है। बिल्कुल और मनमोहन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मुखर होकर के अखिलेश यादव ने इसमें एक लीड लेने की कोशिश की है, वो यही चाहते हैं कि बिहार चुनाव के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, तो इस मुद्दे का फायदा यहाँ पर लिया जाता है।
बिल्कुल, उस मुद्दे का फ़ायदा यहाँ पर लिया जाए, इसके लिए लीड लेने की अखिलेश यादव ने कोशिश की है और लीड लेने की वजह ये भी है कि 2022 के चुनाव के बाद वो ये मुद्दा उठा चुके हैं और शिकायत भी कर चुके हैं हलफनामों के साथ, जैसा कि पहले भी ये बात सामने आई थी। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है मनमोहन जी, जिस तरह से पीडीए का एक फ़ॉर्मूला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सफलता में संविधान बदलने का जो नैरेटिव है उसने तो असर किया ही, लेकिन पीडीए यानी जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहे और यूपी और बिहार आप जानते हैं कि वैसे तो देश भर में, लेकिन यूपी और बिहार की जब भी बात होती है तो बात किसी भी चीज की हो, लेकिन चुनाव आते आते जातीय समीकरण पर पूरी बात टिक जाती है। तो ऐसे में बिहार में एक सवाल आपसे ये है कि जैसा दुर्गेश जी ने कहा कि बिहार चुनाव के जो नतीजे होंगे उससे इन दोनों नेताओं को और विपक्ष को भी ये पता चल जाएगा कि ये मुद्दा कितना आगे तक जा सकता है, जो वोटर लिस्ट में हेराफेरी का मामला है। और दूसरा, क्या पीडीए मंत्र की सफलता की भी एक परख है और इससे फायदा बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह से समाजवादी पार्टी का एक फॉर्मूला है, लेकिन अब वहां पर जिस तरह से स्थितियां हैं, जिस तरह से जातीय समीकरण है, वो काफी अहम है, उसको देखते हुए। देखिए, छपरा को चुना ही इसीलिए गया है, शायद मैं समझता हूँ कि जो पीडीए है वो बिहार से जुड़ा हुआ, जो छपरा है, छपरा और छपरा से बलिया, तो बलिया में पीडीए का प्रभाव हो सकता है क्योंकि वहाँ सनातन पांडे सपा के जीते हैं, मतलब एक ब्राह्मण वर्ग से जीते हैं। तो एक ये भी है कि बिहार में 27% पिछड़ी जातियों का प्रभाव है और मुस्लिम वोटर है, तो माई समीकरण तो वहाँ मजबूत है ही, जिसपे आरजेडी का प्रभाव है। अब अखिलेश यादव के जाने से जो यदि बलिया का भी, यदि पीडीए का भी कोई लाभ मिल जाए, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएं, इसी तरह से दूसरे और देवरिया वगैरह जुड़ा हुआ है, जो जिले जुड़े हुए हैं वो वहां भी पीडीए का कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं अखिलेश जी, क्योंकि पीडीए को यदि कहीं कोई प्रभाव नहीं दिख रहा होता तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पूजा पाल को, मैं थोड़ा आपको ले जाना चाहूंगा कि पूजा पाल को जिस तरह से विधानसभा में पूजा पाल ने बोला और फिर वो बीजेपी के साथ एक तरह से लगभग इस समय गठजोड़ की स्थिति में है और अखिलेश यादव ने देरी भी नहीं किया और उनको पार्टी से निकाल के अलग कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया 2 दिन के अंदर ही कि ये पार्टी से निकाल दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं उसी का है। अब निषाद निषाद हैं, मंत्री जी हैं योगी सरकार में, अब देखिए उनका भी संजय निषाद का भी मतलब वो ये बदलने लगा। मामला तो कहीं ना कहीं जो पीडीए से जुड़ी हुई जातियां हैं, क्यों का तो है ही कहीं जो ना कहीं वो अब है। अपने को समेट, चाहे अनुराधा पटेल हो, चाहे संजय हो, आशीष पटेल अनुराधा के हस्बैंड हो, ये सब आप देखो सर, देखिए। ये मुद्दा जरूर है, लेकिन पीडीए एक मुद्दा बना हुआ है, ये हाँ, सही बात है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार के, योगी सरकार के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, वो भी लगातार इस बात पर हमला कर रहे हैं। और पीडीए, चाहे पीडीए पाठशाला की बात हो या पीडीए वर्ग के किसी विधायक की यानी पूजा पाल की बात, लगातार इस बात पर योगी सरकार के मंत्री भी मुखर हैं। दुर्गेश जी, जिस तरह से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते रहे हैं, 2017 में साथ आए यूपी के 2 लड़के, उस समय एक स्लोगन और एक गाना भी आपने सुना ही होगा, क्योंकि कैंपेन में बहुत चला था, यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी को ये बात पसंद है। साथ उस जी वक्त जी यूपी की जनता को नहीं पसंद आई थी, वो तो 2024 में जाकर के यूपी की जनता को इनका साथ पसंद आया। लेकिन जो रिश्ते रहे हैं वो भी कोई बहुत कूल नहीं रहे हैं इस बीच, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से आमने सामने आ गए, टकराव की स्थिति हो गई, जिस तरह से कई बार बयान दिए गए, जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया, उस वक्त भी थोड़ी सी टकराव की बात या मनमुटाव की बात सामने आई थी। तो असहज तो कई बार ये रिश्ते हुए हैं दोनों नेताओं के और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। तो ऐसे में अब ये केमिस्ट्री लंबी चलेगी, इसको लेकर के तो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी को सत्ता में किसी भी हाल में वापसी करनी है, कांग्रेस को यूपी में किसी भी हाल में अपनी जमीन को मजबूत करना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं साथ रहने की मजबूरी तो है दोनों की। देखिए, इसको मैं बिहार से उठाता हूँ। जिस तरह से
हम सबको पता है कि कांग्रेस का बिहार में भी कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उसी ग्राउंड को अचीव करने के लिए तेजस्वी यादव को साथ में लेकर के, उनकी उनका सहारा लेकर के वो अपना एक ग्राउंड तलाश रहे हैं और वो बहुत मजबूती से अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं कि बिहार चुनाव में, क्योंकि 2027 में फिर यूपी के चुनाव है, तो वो ये चाहते हैं कि बिहार चुनाव में अगर हम वहां पर अपना कुछ ग्राउंड गेन करेंगे तो उसका असर कहीं न कहीं हमको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, ऐसा कांग्रेस का शायद सोचना होगा। और इसीलिए कांग्रेस आरजेडी के एक तरह से आरजेडी को एक तरह से बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करके, क्योंकि उनका अपना कोई ग्राउंड वहां पर बिहार में नहीं है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जहां तक अखिलेश यादव की बात है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो पीडीए का जो स्लोगन है, जो पीडीए का जो उनका बार बार उस पर जो उनका खर्च है, वो कहीं ना कहीं काम किया है। और लोकसभा में जिस तरह से चुनावों के नतीजे आए, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम जो चुनावी विश्लेषक हैं, हम सब लोगों को चौंकाया, क्योंकि किस तरह के नतीजे की उम्मीद शायद अखिलेश यादव को भी नहीं रही होगी जैसे कि चुनाव के परिणाम आए। तो राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, दोनों के रिश्ते समय समय पर मतलब ये है कि भाई आप हमारे सहारे आगे बढ़िए, हम आपके सहारे आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी जो है किसी तरह से 2027 में उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी चाहती है, और कांग्रेस थोड़ा सा ही सही, लेकिन जिस तरह से उसको लोकसभा में एक उसकी शुरुआत बढ़त में हुई है, वो चाहेगी कि वो उसकी स्थिति और बढ़िया हो, बेहतर हो, और उसकी वो शुरुआत कहीं न कहीं वो इंडिकेशन वो बिहार से लेना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस बिहार में तेजस्वी के साथ मिलकर के पूरी मेहनत कर रही है। हालांकि ये दावा करना कि उसका कितना उनको लाभ होगा या उस लाभ से यूपी में वो कितना गेन करेंगे, ये तो थोड़ा भविष्य के बिल्कुल गर्भ में है। इसको थोड़ा बिल्कुल ये रिजल्ट बिल्कुल देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना राजनीति में कुछ सवाल भविष्य के गर्भ में होते हैं, उनका इंतजार ही करना पड़ता है, लेकिन उसके पड़ेगा। जी बीच भी जी उस तरह के विश्लेषण हम और आप करते रहते हैं। मनमोहन जी, आखिरी सवाल आपसे है जी कि जिस तरह से बिहार चुनाव है, उसमें प्रशांत किशोर की चर्चा किए बगैर हम लोग शायद आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि सीधा इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यूपी के 2 लड़के 30 तारीख को क्या करते हैं, क्या उनके बीच की केमिस्ट्री रहती है, ये तो हम सब देखेंगे। लेकिन जिस तरह से एक अपील उन्होंने मुस्लिम वोटर्स से की है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के बारे में जो बात कही जाती रही है, कई कह रहे हैं जो लोग हैं कि वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और उसमें मुस्लिम वोटर्स का सीधे सीधे उनसे अपील करना, आपको नहीं लगता कि वहां पर एंट्री एक तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसकी वो करेंगे? हालांकि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे ही, तो ये उससे पहले की एंट्री हम कह सकते हैं प्रशांत किशोर ने एक तरह से करने की कोशिश की है इस बात की। फिलहाल देखिए यूपी के 2 लड़कों के बीच इनकी भी देखिए चर्चा होगी। बिहार में प्रशांत किशोर जी लंबे समय से लगे हैं। पहले वो दूसरे लोगों के काम करते थे, अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। अब प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जैसे कि बात तो आम तौर पे यही चर्चा है कि वो बी पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। अब वो क्या विषय है, कैसे जाएंगे, कितना सफलता मिलेगी, मगर वो फिलहाल अभी जो बिहार में ये जो चल रहा है वोट अधिकार रैली, इसको लेकर के माहौल पहले से बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ जो जुट रही है, लोगों के दिमाग में एक बात बैठ रही है कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। क्योंकि अभी जो चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जैसे कि 3-4 वीडियो आए हैं जिसमें बीजेपी के महाराष्ट्र के एक सांसद हैं, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हमने इतना वोट डाल दिया, इतना किया। उन वोटों की सच्चाई क्या है ये तो एक जांच का विषय हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं इस तरह की संशय पैदा करता है। और मतदाता, बिहार का भी मतदाता बड़ा समझदार, वो ये जान के चलता है, उसको लगता है कि मेरा वोट तो कहीं नहीं चला गया, मेरा वोट बूथ, क्योंकि तमाम बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम बूथ पर जाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, हम मायूस होकर लौट आते हैं। मतलब बहुत से मतदाताओं को ऐसे लौटना भी पड़ता है। किसी का वोट किसी और बूथ में ट्रांसफर हो चुका होता है, उसको जानकारी नहीं होता है, कुछ तरह से गड़बड़ियां चुनाव के समय होती हैं। तो ये मतदाताओं में कहीं ना कहीं चीज रहती है। अब जो बात आपने कही कि योगी जी जाएंगे तो अभी चुनाव आएगा, ध्रुवीकरण होगा, अभी ओवैसी आएंगे, कई चीजें कई मुद्दे उठेंगे, मगर आज की डेट में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वोट अधिकार रैली जो बिहार में है उसने एक लोगों के अंदर जागृति तो जगाया है कि आपका वोट चोरी हो रहा जागृति है। और जी ये जो है, जो तेजस्वी और राहुल के विरोधी खेमा है,
जेडीयू हो चाहे वो बीजेपी, दोनों गठबंधन है, वो भी वहां पर परेशान है। अभी मैं आपको बताऊं, एक बिहार में शायद अब किसका परिणित है कि 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी बिहार सरकार के, उनको पब्लिक ने दौड़ा दिया। वो उनके उनके सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी वाले हैं वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। मंत्री जी को वहां से गाड़ी लेकर ड्राइवर किसी तरह से वहां से भागा है, पत्थरबाजी होने लगी। तो यदि ये इस तरह की चीज आई है, वो स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के में कहें कि जेडीयू के, मैं नहीं बता सकता, मगर यदि ऐसी स्थिति बिहार में आने लगी है कि मंत्रियों को पब्लिक दौड़ाने लगी है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल। नतीजे बिहार में क्या देखिए हालात किस चुनाव तरफ हो रहा जाएंगे। है और तो चुनाव से पहले लोकतंत्र की, वैसे तो लोकतंत्र में जैसे आपने कहा एक एक वोट ही जरूरी है, और जिस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह की भीड़ जुट रही है, वो अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक अध्ययन का विषय जरूर हो सकती है। हालांकि जैसा कि दुर्गेश जी ने कहा कि इसकी सफलता, इस मुद्दे की सफलता इसके चुनाव के बाद नतीजों से ही पता होगी, क्योंकि कई बार भीड़ भी बहुत होती है लेकिन उसके बाद नतीजे उस तरह से मन मुताबिक नहीं आते हैं। पर फिलहाल हम लोगों की नजर इस बात पर भी बनी हुई है कि अखिलेश यादव 30 अगस्त को पहुंच रहे हैं छपरा में, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में दो लड़कों की, यूपी के दो लड़कों की जो जोड़ी है वो क्या कमाल कर सकती है, किस तरह की उनकी केमिस्ट्री रहती है, किस तरह से, क्योंकि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज के भी बहुत मायने होते हैं, किस तरह से वो साथ आते हैं और अपनी बात रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, उसके लिए भी संकेत और संदेश इससे मिल सकते हैं। फिलहाल यूपी को ये साथ पसंद है, ये उन्होंने कहा था, लेकिन अब ये देखना है कि ये साथ बिहार में क्या गुल खिलाता है, बिहार में किस तरह से चीजें रहती हैं, फिर आप दोनों से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी आपका, और दुर्गेश उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वोटर अधिकार यात्रा पर हमारी नजर बनी हुई है, और साथ ही उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीजें होती हैं उसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपने द फेडरल देश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।